आज ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने फेयर इलेक्शन नहीं किया। आप मुझे बताइए कि ममता बनर्जी ने फेयर इलेक्शन किया क्या 15 साल? हिंदुओं के घर को चिन्हित कर दिया कि यह हिंदुओं का घर है, वोट नहीं डालने देना चाहिए। बताइए अनफेयर कौन है? अनफेयर ममता बनर्जी थी, फेयर तो इस बार हुआ है। हमारी जितनी माता, मेरी अपनी माता, हमारी जितनी कार्यकर्ता लोग जान दिए हैं, घर छोड़े हैं, 2021 से घर छोड़े हैं, जान दिए हैं, तो ये जीत हासिल हुई है। ये जो जीत मिली है ये हमारी अकेली की नहीं, सबकी जीत है। जो लोग अभी बंगाल से बाहर हैं, जो लोग घर पे रह नहीं पा रहे, ये जो टीएमसी गुंज है उनकी वजह से आज सबकी जीत है। बंगाल की बहन, बेटियां, माँ बहन सबकी जीत है। टीएमसी गई, टीएमसी के तो सपने आज भी बैठी है, मैं जीत के आऊंगी। उसे ये नहीं पता तू काल कोठड़ी में बैठ गई। काल में भी जो है अहंकार हो गया था ममता बनर्जी को। और देखिए ममता बनर्जी आज तक जो चुनाव है ना, वो सिर्फ सिंपैथी पे जीतते हुए आई हैं। पहली बार उन्होंने सर में चोट लगा ली थी, दूसरे में हाथ तुड़वा लिया था, तीसरे में पैर तुड़वा लिया था। तो सिर्फ सिंपैथी गेन करके जो है वोट जीतते आ गई थी। तो देखिए मैं बंगालियों को भाई जो है दिल से नमन करता हूँ, जिन्होंने भैया कम से कम ये पीड़ा समझी कि आपको अगर कोई बचा सकता है, अगर जिहादियों को कोई खदेड़ सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी है। यह अहंकारी पार्टी हो गई थी। दिल्ली में भी लोगों को अहंकार हो गया था। दिल्ली में भी एक ऐसी पार्टी हमने देखी थी जिसको अहंकार हो गया था। बंगाल में भी जो है अहंकार हो गया था ममता बनर्जी को। और देखिए ममता बनर्जी आज तक जो चुनाव है ना, वो सिर्फ सिंपैथी पे जीतते हुए आई हैं। पहली बार उन्होंने सर में चोट लगा ली थी, दूसरे में हाथ तुड़वा लिया था, तीसरे में पैर तुड़वा लिया था। तो सिर्फ सिंपैथी गेन करके जो है वोट जीतते आ गई थी। जिस तरह से उन्होंने सनातन का अपमान किया था, जिस तरह से एक बेटी नहीं हजारों बेटियों का जो है वहाँ पे बलात्कार हो जाता था, और उस बलात्कार का रेट लग जाता था कि भैया आप एक हिंदू का बलात्कार करके आओ और 10 लाख रुपए का जो है आप इनाम लेके चले जाओ। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण था। आरजी कर की माँ को अभी तक इंसाफ नहीं मिला था। बशर्ते भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और अब वो जीत के आई हैं। दुर्गापुर की माँ जिसकी बेटी डॉक्टर बन चुकी थी, अरे आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने ना तो कोई चार्जशीट बनाई सही से, आपने ना कोई इन्वेस्टिगेशन की। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो इसने भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाया है। और ये जनता, ये जो लड़ाई थी ना, ये भारतीय जनता पार्टी और जो है टीएमसी की नहीं थी, ये जनता वर्सेस ममता की लड़ाई थी, जिसको कहीं ना तो कहीं जनता ने ममता को खदेड़ने का काम किया। एक मिनट आप यहीं रहिएगा, एक सवाल ले लेता हूँ, फिर मैं आपसे सवाल लूंगा। महिला है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा पश्चिम बंगाल में था, किस तरह देख रहे हैं इस जीत को? महिलाएं की सुरक्षा के लिए बहुत गर्व से ये अब के उनका सपना पूरा हो चुका है। उन्होंने ना बोला नहीं, पक्का मन बना लिया, हमें बदलाव चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। महिलाओं ने इतनी शख्सियत होके चुपचाप रह के जुल्म सह के, सितम सह के अब के अपनी सत्ता ले आई। अब महिलाओं के लिए एक बुलंद झंडा, नारंगी, भगवा, ये झंडा महिलाओं के लिए, और आजाद खुले सड़कों पर, नहीं डकैती, नहीं चोरी। अब उनका दिल गदगद हो चुका है सारी महिलाओं का, जिसमें बच्चे भी हैं और यंग भी हैं और बूढ़े भी हैं। बूढ़े बोलते हैं हमने तो अपनी बीजेपी को लेना है, टीएमसी गई, टीएमसी के तो सपने आज भी बैठी है, मैं जीत के आऊंगी। उसे ये नहीं पता तू काल कोठड़ी में बैठ गई, अब तेरी सत्ता गई, अब बीजेपी आ गई है। 92% वोटिंग का समझ रहे हम, जनता ने मतलब ये दर्द समझा था। और जनता, इन्होंने जब 15 साल जनता पे जो सितम किए ना, तो जनता यही कह रही थी कि जितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। तो जनता ने इसको दिखा दिया कि भैया अब आप जो है इन घुसपैठियों को ला के जो है ना, और आप हमारा नरसंहार नहीं करा सकते। मुर्शिदाबाद की क्या घटना थी, आज ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने फेयर इलेक्शन नहीं किया। आप मुझे बताइए कि ममता बनर्जी ने फेयर इलेक्शन किया क्या 15 साल? हिंदुओं के घर को चिन्हित कर दिया कि यह हिंदुओं का घर है, वोट नहीं डालने देना चाहिए। बताइए अनफेयर कौन है? अनफेयर ममता बनर्जी थी, फेयर तो इस बार हुआ है जब जनता ने डर, देखिए कि 2.5 लाख से ज्यादा जो है सुरक्षा बल को वहां पे लगाना पड़ा, फिर भी आगजनी हो रही है। और ये टीएमसी से ये अभी भी जो है ये हार पच नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे आगजनी कर रही है। आसनसोल में अभी की घटना है, ताजी घटना, कि भाई ये भारतीय जनता, तो बेटा तुम कुछ भी कर लो, 2-4 घंटे अभी तुम्हारे पास बचे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
ये ना तो ममता बचाएगी और ना क्षमता बचाएगी। हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी है क्या? अब वहाँ के लोग, आखिरी सवाल है आपसे, जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं? बिल्कुल लगाएंगे। अरे मोदी जी का ये टैगलाइन है। ममता बनर्जी को सुनिए, मोदी जी की ये टैगलाइन थी कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। तो सबर रखिए, ये जय श्री राम की नगरी है और यहाँ भारत देश है। यहाँ राम, जिनको राम को काल्पनिक कहा जाता था, उनको अब समझ में आ जाएगा कि जिस तरह से सनातन का आरोप करते हैं, मतलब बदनाम करते हैं, तो राम जी ने दिखा दिया। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे जो जीत मिली है पश्चिम बंगाल में? हाँ। हमारी जितनी माता, मेरी अपनी माता, हमारी जितनी कार्यकर्ता लोग जान दिए हैं, घर छोड़े हैं, 2021 से घर छोड़े हैं, जान दिए हैं, तो ये जीत हासिल हुई है। ये आजकल का जीत नहीं है। यही जीत हम उपेक्षा किए थे कि 2021 में आए, वही जीत हमको 2026 में 5 साल बाद मिल रही है। लेकिन इसी 5 साल में हमारे लाखों के संख्या में लोग घर से बेघर हुए हैं और हजारों के संख्या में कातिल हुए हैं, पॉलिटिकल मर्डर हुए हैं बंगाल में। वो सारे नथी सुप्रीम कोर्ट के पास है, कई केस सुप्रीम कोर्ट में अभी तक चल रही है। मैं यही कहना चाहूंगी, ये बलिदान, ये खून से आई हुई जीत है, ये ऐसे ही नहीं आई हुई। आज मतदान हुई है, इससे पहले खून दिए हुए हैं बंगाली लोग, तो जाके ये आई है आज जीत। महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी है वहाँ अब बिल्कुल। हमारे बीजेपी जब डबल इंजन सरकार बंगाल में आएगी तो महिला सुरक्षा से लेके बंगाल का भी क्या हालत है। बंगाल पूरा तोड़ा हुआ है, पूरा ब्रोकन है। बंगाल को पूरा से बनाना पड़ेगा। रास्ता से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी हब से लेके सब कुछ चला गया है वापस, टाटा भी चली गई है वापस। तो सारे को लाने के लिए डबल इंजन सरकार की ही मांग थी। और सबसे बड़ी बात, हिंदू सुरक्षा के लिए बंगाल में अभी भाजपा का सरकार सबसे बड़ी महत्व रखते हैं। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे जो जीत मिली है पश्चिम बंगाल में? हमारी माता जी की जो जान गई है और जिसके लिए हम लोग ये जो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई कर रहे हैं और लड़ाई करते रहेंगे टीएमसी सरकार के साथ, ये जो जीत मिली है ये हमारी अकेली की नहीं, सबकी जीत है। जो लोग अभी बंगाल से बाहर है, जो लोग घर पे रह नहीं पा रहे, ये जो टीएमसी गुंज है उनके वजह से आज सबकी जीत है। बंगाल की बहन, बेटियां, माँ बहन सबकी जीत है। उस बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए, जिस माता जी की आप बात करें, क्या हुआ? मेरी माता जी, हम दोनों की माता जी जो आरएसएस से जुड़ी हुई थी, जो भाजपा से जुड़ी हुई थी, उनका 2023 में बिफोर 2024 का इलेक्शन से पहले ही उनकी हत्या कर दी गई है बंगाल में। और जिसका जो है, और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अभिषेक बैनर्जी का कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है हत्या। और उनका जो ये केस मैटर है वो हम लोग बंगाल से सुप्रीम कोर्ट तक लाए थे। हम लोग की जान की भी खतरा थी, लेकिन हम लोग बचे हुए हैं, डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं अभी तक। किस तरह देख रहे हैं अब जो बंगाल में बीजेपी के शासन आया है, क्या अब सब सुरक्षित रहेंगे? गारंटी है? एकदम हम लोग भाजपा के सरकार में इधर रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। भाजपा की जितने भी सरकार, जहाँ पे डबल इंजन सरकार है, सब जगह पे महिलाएं सुरक्षित है, सब जगह के जनता सुरक्षित है। क्यों नहीं रहेंगे बंगाल के जनता सुरक्षित? एकदम सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। किस तरह देख रही है जो जीत मिली है बंगाल में? वो बहुत ही बेहतरीन जीत है। और ये जो जीत है 2021 में होने वाला था, ये खैर 26 में हुआ, लेकिन ये सबके लिए बहुत अच्छा जीत है आगे बढ़ने के लिए। बंगाल जो ये पीछे रह गया है, लेकिन बंगाल अभी आगे बढ़ेगा। महिलाओं की सुरक्षा की बात की जा रही थी, क्या महिलाएं अब वहाँ सुरक्षित रहेंगी? जी जरूर, एकदम। आप दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षित देखते हैं ना, दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित है। जहाँ पे डबल इंजन सरकार है वहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। बंगाल में भी डबल इंजन सरकार आ जाएगी तो सुरक्षित रह जाएगी। जय श्री राम के नारे लगाने से वहाँ तकलीफ होती थी, क्या ऐसी सही बात है कि ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे नहीं लगाने देती थी? एकदम। वो जय श्री राम क्या, वो आप बोलेंगे कि आप बीजेपी से हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो, आरएसएस के कार्यकर्ता हो, आपको पकड़ के अगले दिन काट के फेंक देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? बोल दिया भाई हमने, तो हमारी बीजेपी की सरकार बढ़ गई, राम राज आ गया है, आ गया है। अब बंगाल हमारा है और उसे बहुत अच्छा बेस्ट बंगाल बनाएंगे। और वहाँ पर हमारी माँ गंगा भी है,
अपनी माँ गंगा को सबसे पहले ही संवारेगी हमारी बीजेपी माँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय दिया, आप न्यूज़ शॉप देख रहे थे। नमस्कार।